प्राचीन काल की बात है। वर्तमान उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा पर स्थित सोनभद्र क्षेत्र सोने और खनिजों से भरपूर माना जाता था। कहते हैं कि यह भूमि कभी नाग वंश और चंद्र वंश के राजाओं का गढ़ थी। उन दिनों यहाँ के पहाड़ों में इतना सोना, चांदी और हीरे जवाहरात दबा हुआ था कि सूर्य की किरणें भी इनसे झिलमिला उठती थीं। लोग इस क्षेत्र को स्वर्ण भूमि कहकर पुकारते थे। एक प्राचीन कथा के अनुसार सोनभद्र पर शासन करने वाले राजा ने अपने साम्राज्य का सोना और खजाना पहाड़ों के अंदर एक गुफा में छिपा दिया। उस गुफा के द्वार पर उन्होंने शिलालेख लिखवाया, जो लोभवश इस सोने को लेने आएगा, उसका वंश नाश होगा और आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। यह श्राप केवल दिखावा नहीं था। कहते हैं कि उस खजाने की रक्षा के लिए तांत्रिकों और नागों को नियुक्त किया गया था। गुफा का मार्ग साधारण मनुष्यों के लिए अदृश्य माना जाता था। कभी कभी रात को पहाड़ों से अजीब ज्योतियां और नागों की फुफकार सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह वही खजाना है जो श्रापित है। सदियों बाद जब अन्य राजाओं और आक्रमणकारियों को इस खजाने का पता चला तो उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की। कहा जाता है कि मुगल काल में एक शासक ने अपने सैनिक भेजे। जैसे ही उन्होंने गुफा का द्वार तोड़ने का प्रयास किया, अचानक भीषण भूकंप आया और पूरा पहाड़ हिल गया। सैनिक वहीं दबकर नष्ट हो गए। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि यह सोना देवताओं और नागों का है और जब तक समय नहीं आएगा कोई इसे पा नहीं सकेगा। सोनभद्र का सोना केवल धन और लालच की कथा नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि लोभ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा खजाना भक्ति, धर्म और सत्य है, जो किसी श्राप से नहीं बंधा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।